अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े केस की समाअत का आगाज़ होने जा रहा है। मामला ये है कि आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 आज़ाद जजेस थे जो अपने हलफ से वफाक करने वाले थे। उसके बाद उन छः जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, एक घटिया, मकरूह, नीच, गलीज़, खबीस इंसान, उसको, और बताया था कि उन जजेस के साथ क्या हो रहा है, उनके ख़ानदानों के साथ क्या हो रहा है। उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए हैं खुफिया, किसी की के बहनोई को अगवा किया गया तो किसी के वालिद को उठा लिया गया। तो ये सारी बातें उन्होंने लेटर में लिखी। उन्होंने बताया था कि ये सारा खेल शुरू हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो टेरियान केस था उसमें। उन जजेस ने बताया था कि टेरियान केस में जस्टिस आमिर फ़ारूक ने क्या घिनौना किरदार अदा किया है, किस तरह से मैच फिक्स था, किस तरह से वो किसके साथ मिले हुए थे, किसके इशारों पे खेल रहे थे, कैसे 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियान केस के जो है वो मुस्तरद कर दिया, आमिर फ़ारूक ने बेंच तोड़ दिया। वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी और बताया कि कैसे धमकियाँ मिली। उन्होंने आमिर फ़ारूक को जाके बताया, फिर आमिर फ़ारूक ने क्या किया, सब कुछ था, लेकिन ना हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को जब सुप्रीम कोर्ट लाना था उससे चंद दिन पहले 3 जज ट्रांसफ़र किए गए, एक सिंध हाई कोर्ट से, एक बलोचिस्तान हाई कोर्ट से और एक पंजाब हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से। और ये तीनों जो है एक की मंजूरी ये इस मंजूरी में कौन कौन था, आमिर फ़ारूक, हाशिम खान काकड़, शफ़ी सिद्दीकी और आलिया नीलम, ये सब, जस्टिस याहिया खान, जरदारी, शहबाज शरीफ, आज़म नज़ीर तारड़, ये सब एक ही इशारे पे एक ही उसके ऊपर काम कर रहे थे। जो इनको कहा गया उसी तरह से इन सारों ने कहा कि हम खादिम, हम नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और आपकी नौकर। उसके बाद क्या होता है कि एक नई लड़ाई का आगाज़ होता है। जजेस डट जाते हैं, लड़ते हैं, अपने हलफ के साथ खड़े रहते हैं। 5 जज, एक जज टूट जाते, 5 जज खड़े रहते हैं। जस्टिस मोहसिन तरकियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसाक खान, जस्टिस बाबर स्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा, ये 5 जज अपने हलफ से इधर उधर नहीं होते, खड़े रहते हैं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन करते हैं और कहते हैं कि ये जो 3 जज ट्रांसफ़र होकर आए हैं, ये गलत ट्रांसफ़र होकर आए हैं, इनकी सीनियरिटी का तयन गलत किया गया है, इनको हलफ लेना चाहिए था और ये नया हलफ लेना चाहिए था। इनकी जो ट्रांसफ़र है वो आर्जी है, सीनियरिटी इनकी वो नहीं होगी जो ये बना दिया आमिर फ़ारूक ने, और ये सारा उसको चैलेंज करते हैं। उसके बाद 3 रुकनी कमेटी जो है आइनी बेंच की, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, ये बनाते हैं 5 रुकनी बेंच। अच्छा, 5 रुकनी ये जो बेंच बनाते हैं, उस बेंच की सरबराही आ जाती है जनाब मोहम्मद अली मज़हर साहब के पास। आपसे मेरा एक सवाल है, मैं अक्सर ये वीडियोज़ में सवाल आजकल उठा रहा हूँ, आपसे मेरा सवाल है कि आपको क्या पाकिस्तान के लोगों को इन 5 आज़ाद जजेस के नाम याद हैं? अगर नहीं है तो इन 5 आज़ाद जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के नाम याद करवाना आपका, मेरा, हम सब का फ़र्ज़ है कि बच्चे को इन 5 जजेस का नाम याद होना चाहिए कि ये वो जज हैं जिन्होंने तमाम तर जबर, बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत के बावजूद वो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए और ना हो रहे हैं, और एक बार फिर वो डट गए हैं। उस पर आगे चल के बताता हूँ। और साथ ही पाकिस्तान के बच्चे को, ये जो अभी मखसूस नशस्तों का केस का फैसला सुनाने वाले 10 जज हैं, इनके नाम भी आने चाहिए। पाकिस्तान के बच्चे को उन 5 जजेस के नाम भी आने चाहिए जिन्होंने इन 5 जजेस का केस सुना और उनमें से 3 ने जो है इनके खिलाफ फैसला दिया। वो 3 कौन थे? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर। इन 3 ने इन 5 जजेस की पिटीशन मुस्तरद की और कहा, यानी इन्होंने क्या चैलेंज किया था? इन्होंने कहा था कि एक तो इनकी ट्रांसफ़र बदनीयती पे मबनी है और कैसे जो है वो 15 नंबर वाले जज को इधर ले आए, उधर भी सीनियरिटी नहीं देखी गई। और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से एक ऐसा जज जो अभी जो एडिशनल जज है, चंद दिन पहले उसको लगाया गया है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अगर इन सूबों से जज लगाना मकसूद था तो जुडिशल कमीशन से लगा दिए जाते, इनको ट्रांसफ़र क्यों किया गया है? बहुत से उन्होंने सवालात उठाए, बहुत से उन्होंने बड़ी वैलिड उन्होंने चीज़ें सामने रखी, लेकिन 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, इन्होंने उनकी पिटीशन मुस्तरद की। अच्छा, इनमें से 2 जजेस का तो पाकिस्तान के बच्चे को पता था कि ये दोनों हुकूमत के हक में फैसला देंगे, इस निज़ाम के हक में फैसला देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये दोनों वो जज हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया। ये दोनों वो जज हैं जिन्होंने अभी मखसूस नशस्तों के केस में भी PTI के अगेंस्ट फैसला दिया। इनका तो सबको पता था
लेकिन सलाउद्दीन पंवर साहब से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो अपने हलफ से वफा करने की बजाय इस हुकूमत से वफा करेंगे, इस निज़ाम से वफा करेंगे, डर जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे, इस निज़ाम के साथ मिल जाएंगे। ये कोई तवक्को नहीं कर रहा था। लेकिन खैर, उन्होंने अपने 6 साल करियर का आगे फैसला सुना दिया कि उन्होंने इस निज़ाम के साथ चलना है। अभी जो वो रिक्यूज़ कर गए, वो भी शायद इसलिए रिक्यूज़ कर गए कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि या उन्होंने हुकूमत के हक में फैसला देना था या उन्होंने पतली गली से निकल गए, रिक्यूज़ कर गए। भाई आप डटे रहते, आप खड़े रहते, आप जो है वो मुस्तरद करते हुकूमती पिटीशन, लेकिन उन्होंने नहीं किया, रिक्यूज़ कर गए, बेंच से अलग हो गए, बेंच टूट गया और फिर फ़ायदा भी कोई ना हुआ। वो उसके बावजूद समाअत जो है वो जारी रही और फिर फैसला आ गया। अब होता यह है कि जो 3 जज हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, इन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला है ना, हम भेज रहे हैं सदर आसिफ अली जरदारी को। कौन जरदारी? जो फॉर्म 47 के जरिए वजूद में आने वाली जाली असम्बली के जरिए सदर बना, वो जरदारी जो 27 सीटर पार्टी का सरबराह है, वो जरदारी जो 17 सीटर पार्टी के साथ मिलकर सदर बने। अच्छा, जरदारी को इन्होंने मामला भेज दिया। अब किसी मतलब जिसके दिमाग में या तो भूसा नहीं है, और अगर बल्कि किसी के दिमाग में भूसा भी हो भरा हुआ और उसका दिमाग बिल्कुल काम ना करता हो और कोई 1-2% उसका दिमाग काम करता हो, उसे भी पता है कि जरदारी की हैसियत और औकात क्या है और जरदारी क्या फैसला करेगा। लेकिन इन 3 जजों ने उठा के मामला जरदारी को भेज दिया कि आप फैसला करें जरदारी साहब कि सीनियरिटी क्या है। ये जो 3 जज ट्रांसफर होकर आए हैं, ये आर्जी ट्रांसफर होकर आए हैं, ये मुस्तकिल इनकी तैनाती है, इनकी सीनियरिटी क्या होगी, ये सारी चीजें तय करे जरदारी। वो जरदारी जो अपनी मर्जी से रात को सो भी नहीं सकता। मैंने आपको एक वाकया सुनाया था कि जिस 1 अक्टूबर में जब आईनी तरमीम करनी थी तो जरदारी के स्टाफ को कहा गया कि आज जरदारी को आपने रात को नींद की गोली नहीं खाने देनी। क्यों? क्योंकि रात लेट नाइट आईनी तरमीम होगी, रात को हमने गजट नोटिफिकेशन करवाने और जरदारी के साइन करवाने। जिस जरदारी की औकात और हैसियत यह है कि वो अपनी मर्जी से नींद की गोली नहीं खा सकता, उस जरदारी को मोहम्मद अली मजहर, सलाउद्दीन पंवर और शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि जी जरदारी साहब आप फैसला करें कि इन जजेस की सीनियरिटी क्या होगी। जरदारी ने जनाब नोटिफिकेशन कर दिया है और कहा है कि एक तो जस्टिस डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो, जस्टिस आसिफ, इन तीनों की तकर्री आर्जी नहीं मुस्तकिल है इस्लामाबाद कोर्ट में। दूसरा उसने कहा कि सीनियरिटी में नंबर 1 जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर हैं। वो सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो इस वक्त इमरान खान के अलकादिर केस को सुन रहे हैं, और सुन क्या रहे हैं, समाअत मुकर्रर नहीं करते, मुकर्रर करते हैं तो कोई बीमार हो जाता है, बीमार नहीं होता तो तारीख दे देता है, नैब की बात मान लेता है। उन 2 जजेस की आज तबादले को जरदारी ने कहा है कि वो और खादिम सोमरो इनके जो इधर ट्रांसफर है वो मुस्तकिल है, आर्जी नहीं है। और आज ये नोटिफिकेशन कर दिया है क्योंकि कल इन जजेस ने इंटर कोर्ट अपील दायर की थी। अब ये आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी है। 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया 3-2 से। 3 जजेस ने कहा कि जी मुस्तरद कर दी इनकी पिटीशन इस्लामाबाद कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस की। इन 3 जजेस के नाम मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आपको याद होने चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर। अच्छा, इन 3 ने जब कर लिया और इन्होंने इनकी जजेस की जो पिटीशन थी, इनकी जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी, और जब इन्होंने मुस्तरद की तो इन्होंने मामला जरदारी को भेज दिया। अब ये टोटल था 5 रुकनी बेंच, 3-2 से फैसला आया। 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी इन 5 जजेस ने। अब इंटर कोर्ट अपील लगनी है आईनी बेंच के 7 जजेस के सामने। अब दिलचस्प बात यह है कि इन 7 में जिन्होंने ये केस सुनना है उसमें सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस आयशा मलिक, और उस बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल होंगे। तो इससे पहले कि वो समाअत के लिए मुकर्रर होता और वो सुना जाता, आज जरदारी ने मोहम्मद अली मजहर, शाहिद बिलाल हसन और सलाउद्दीन पंवर की दी गई फुल टॉस के ऊपर छक्का मारा इस निजाम के हक में, और उसने आज इन 3 जजेस की जो तबादला है डोगर का, खादिम सोमरो और आसिफ का, इसको कहा है कि ये मुस्तकिल एक तो इनका ट्रांसफर है, दुरुस्त ट्रांसफर है और सीनियरिटी भी तय कर दी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।